सरकार ने 2014 से लेकर आज तक कोई नई रिक्रूटमेंट नहीं करी, जिसकी वजह से अध्यापकों की कमी हुई और अध्यापकों की कमी और इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई नया डेवलपमेंट नहीं किया, जिसकी वजह से स्कूलों में विद्यार्थियों की कमी हुई और उसका बहाना लेके सरकार मर्जर कर रही है। एक और बात, क्लोजर, मर्जर, ये सब शब्द शिक्षण संस्थानों के लिए हमने कभी नहीं सुने। ये सब शब्द इंडस्ट्रीज़ वाले यूज़ करते हैं कि फ़लाँ कंपनी का फ़लाँ कंपनी के साथ मर्ज हो गया, फ़लाँ कंपनी क्लोज़ हो गई। ये शिक्षण संस्थानों के साथ भी इन शब्दों का प्रयोग होने लगा, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। शिक्षण संस्थानों को आगे बढ़ाना चाहिए। एक और चीज़ इन्होंने करी है अपने नोटिफिकेशन में, जो इन्होंने मॉडल संस्कृति स्कूल बनाए हैं, उन स्कूलों को जब मर्जर कर रहे हैं तो 3 किलोमीटर के रेडियस के जो स्कूल आते हैं जिसमें मर्ज कर रहे हैं स्कूलों को, संस्कृति मॉडल स्कूल को उसमें नहीं अपने कंसीडरेशन में ले रहे। तो अगर उस रेडियस का कोई स्कूल मर्ज होता है, संस्कृति मॉडल स्कूल के रेडियस का कोई स्कूल अगर मर्ज होता है तो उसका बच्चा संस्कृति मॉडल स्कूल में सरकार नहीं लेगी। कितनी विचित्र बात है। भेदभाव, सीधा सीधा भेदभाव ये सरकार कर रही है। और हमने इसके खिलाफ अपना रोष प्रदर्शन किया, 5 दिन की यात्रा करी और सीएम साहब को हमने उनके पीएस के माध्यम से अपना संदेश पहुंचा दिया है। आशा करते हैं कि वो इस पे कुछ इसको संज्ञान में लेंगे। और इसके साथ साथ हम अपनी यहाँ पर सरकार ने जो गलत फ़ैसला लिया है और जो बहानेबाजी करी है, हम वो बहानेबाजी उजागर करके दिखाएंगे कि इनके इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, इनकी सुविधाओं में कमी है, जिसकी वजह से विद्यार्थियों की कमी है स्कूलों में, ना कि ये क्योंकि बहाना कर रहे हैं, ये हम उजागर करके दिखाएंगे, इनको एक्सपोज करेंगे भी। नवीन जी, आप आम आदमी की समस्या उठाए हुए हो, आप गोहाना से चंडीगढ़ गए हो, तो आम व्यक्ति आपको कितने मिले रास्ते? आप ये समझिए कि कोई 10 किलोमीटर एरिया हमने कवर नहीं किया। बहुत बेहतरीन लोगों ने हमें हमारा उत्साह बढ़ाया। हर 10 किलोमीटर पे, हर 5 किलोमीटर पे लोग खड़े हुए थे। हर जगह पर लोगों ने हमारा स्वागत किया। लोग मिले जिनके बच्चे स्कूलों से जिनके बच्चे उन स्कूलों में पढ़ रहे थे जो क्लोज़ करें। यमुनानगर के लोग, यमुनानगर उस रूट से तकरीबन 30 किलोमीटर, 25-30 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ से लोग आए हुए थे ये कहने के लिए कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है और हम इस संघर्ष में आपके साथ खड़े होंगे। सो हर 10 मतलब 5-7 किलोमीटर नहीं हुए जहाँ पे लोग नहीं खड़े हुए थे। सरकारी स्कूल बंद हो जाने के बाद वो अपने बच्चे को 3-4 हज़ार रुपये मंथली फीस देकर किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। 1 किले का, 2 किले का जो ज़मींदार है वो भी इस स्कूल में अपने बच्चों को नहीं भेज सकता। इस सरकार की मंशा है कि सरकारी स्कूलों को ये बिल्कुल बंद करेगी। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी ने 1029 स्कूलों को मर्ज करने का काम किया दूसरे स्कूलों में। पिछले साल भी 200 स्कूलों पे यही हुआ। अब की बार 105 स्कूल, और होगा कि अगली बार भी 200-300 कर देंगे, उसके अगली बार भी 200-300 कर देंगे। इसका मतलब तो ये हुआ कि हर साल 100-200 स्कूलों को बंद करके धीरे धीरे 5-7 साल में ये लोग स्कूलों को बिल्कुल बंद कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि स्कूलों को बंद करने की नौबत क्यों आई? इसका मतलब कि सरकार की जो शिक्षा पॉलिसी है वो बिल्कुल ही जीरो है, डंप है, बेकार है। अब हरियाणा में हर वर्ष लगभग 1000 नए स्कूलों की परमिशन खोलने की, प्राइवेट स्कूलों को खोलने की परमिशन हरियाणा गवर्नमेंट देती है, और सरकारी स्कूल साल में कितने खुलते हैं, बंद होते हैं। इससे आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि लोगों को स्कूलों की ज़रूरत है। अब कहते हैं कि स्कूलों में बच्चे कम थे। बच्चे क्यों कम है? दुनिया सारी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही कि इंडिया की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या बच्चों को विदेश भेज दिया गया क्या? नहीं, वो यहीं पर है। सरकार की जो शिक्षा पॉलिसी वो बेकार है। जहां बच्चे हैं वहां टीचर नहीं, जहां टीचर हैं वहां बच्चे नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं। इसी कारण इन स्कूलों को ये बार बार बंद कर रहे। पिछली बार शिक्षा मंत्री जी का बयान आया था 4-5 महीने पहले, एक 9th क्लास की लड़की ने इंग्लिश में सवाल किया तो शिक्षा मंत्री जी बोले मुझे समझ में नहीं आया, बेटा दोबारा बोलो। लड़की ने दोबारा वही सवाल किया। शिक्षा मंत्री जी को फिर भी सर के ऊपर से गया। एक पत्रकार महोदय को कहते कि मेरे को समझ में ना, भाई साहब आप जवाब देना। अरे शिक्षा मंत्री तो आप, पत्रकार जवाब क्यों देगा भाई? पिछली बार मुख्यमंत्री जी 6-7 दिन पहले बयान आया प्रदेश के मुख्यमंत्री का कि हरियाणा के 100 स्कूलों में
अध्यापक कम और टीचर ज़्यादा हो गए थे, इसलिए 100 स्कूलों को बंद कर रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री महोदय जी, टीचर और अध्यापक एक ही होते हैं। जब शिक्षा मंत्री को और मुख्यमंत्री को टीचर अध्यापक में फ़र्क नहीं पता, वो बच्चों के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे, तो शिक्षा नीति तो आप समझ सकते हो कि अंधी नगरी और काना राजा, ये लोग बर्बाद करना चाह रहे हैं इस देश को, इस शिक्षा व्यवस्था को। लेकिन आम आदमी पार्टी चैलेंज करती है कि 105 तो क्या, आप एक स्कूल को भी बंद करके दिखाएं। हम इतनी दूर पैदल चल के गए, हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना अहंकारी है, उसको बच्चों के भविष्य का और प्रदेश के भविष्य से कोई मतलब नहीं है। हमने जाकर के कहा कि मुख्यमंत्री जी से इन स्कूलों के बारे में मिलना है। हम उन गरीब किसान मजदूर के बच्चों की आवाज़ बनकर 5 दिन में पैदल चल करके हमारे पैरों में छाले पड़ गए। हम मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करते रहना चाहते हैं कि ये सरकारी स्कूल बंद हो गए तो गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, इन स्कूलों को बंद ना किए जाए। इस विषय पर मुख्यमंत्री जी से बात करना चाहते हैं। वहाँ जाकर उनके सामने बात रखी तो मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट जवाब आया कि शिक्षा और स्कूलों के ऊपर वो बिल्कुल बात नहीं करना चाहते। तो फिर मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी, आप बात किस पे? तहसीलों में 4%, 5%, 12% रिश्वत लेकर रजिस्ट्रियाँ हो रही है, मुख्यमंत्री जी उन पे नहीं बोलना चाह रहे। दुनिया भर के ओवरलोड के ट्रक जाते हैं, ओवरलोडिंग होती है, उस पर दुनिया भर के ये लोग रास्ते में रिश्वत ले रहे, मुख्यमंत्री जी उस पर नहीं बोल रहे। स्कूल बंद हो रहे, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, मुख्यमंत्री जी उस पर नहीं बोल रहे। दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, महिलाओं के साथ देख रहे हैं आप कैसा क्या हो रहा है, लूटपाट हो रही है। पेट्रोल पंप से डेली रोज हर रोज कवाड़ी से पिस्तौल से हमला किया जा रहा है, मुख्यमंत्री जी उस पर नहीं बोला। मैं पूछना चाहता हूँ, फिर क्या मुख्यमंत्री जी खिचड़ी खा के सोना सोना जानते हैं क्या? इस प्रदेश के लिए जवाबदेही किसकी है? मुख्यमंत्री जी की है। हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके लिए की है कि मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते कि गरीब का बच्चा पढ़े, किसान का बच्चा पढ़े और पढ़ के वो ऊपर जाए। वो चाहते हैं कि जब लोग पढ़ेंगे नहीं तो उनको ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा तो वो सवाल नहीं करेंगे और वो लोग रोजगार भी नहीं मांगेंगे। इसी विषय पे आज हम आपके सामने हुए हैं कि ऐसी सरकार को आने वाले 2024 में जनता जवाब देगी। और हम कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, आपसे अगर किसी चीज का आप जवाब नहीं देना चाहते संभालना तो इस्तीफा दे दो। लोग मन बनाए बैठे, आम आदमी पार्टी सत्ता में आएगी और जिन स्कूलों में कहते हो कि संख्या नहीं है, उनमें लोग सिफारिश करके सरकारी स्कूल में एडमिशन लेंगे। 1000 2,000 उनमें आदमी होंगे। एक समस्या और बड़ी मैं मीडिया के सामने रखना चाहूंगा, शायद उसका किसी का भी उस पर ध्यान नहीं है, कि स्कूलों को मर्ज करने की बात कर रहे हैं। संख्या कम है, उसको 8, 7, 10 किलोमीटर पे मर्ज कर देंगे। क्या सरकार ने कोई पॉलिसी ऐसी कर रखी है? स्कूलों में वैन नहीं है, बस नहीं है, वो 10 किलोमीटर डेली वो बच्चा जाएगा कैसे और आएगा कैसे? ये भी बहुत बड़ी समस्या है। जी की दिल्ली की नीतियों से प्रभावित हैं। जिन लोगों को भी ये पता लगा कि हम स्कूल बचाओ शिक्षा बचाओ अभियान के तहत उनके प्रतिनिधि बनकर सरकार को चेताने के लिए जा रहे हैं, उन सब लोगों ने हमारा साथ दिया, तहे दिल से साथ दिया। क्योंकि श्री अरविंद केजरीवाल जी की जो नीतियां हैं दिल्ली के अंदर, वो स्कूल, स्वास्थ्य और ट्रांसपोर्टेशन जैसे औरतों का फ्री है, बिजली 300 यूनिट फ्री है, पानी बिजली दोनों फ्री हैं 300 यूनिट तक, 700 यूनिट तक पानी फ्री है। इस तरह की योजनाएं जो पब्लिक की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को हरियाणा सरकार जो नहीं दे पा रही है, उनको जो स्कूल बचाओ शिक्षा बचाओ अभियान है, हमारा पैदल मार्च था, ये उसी से रिलेटेड था। और ये सरकार को एक सिंबॉलिक यात्रा थी हमारी पैदल मार्च। हमने जाके अपना ज्ञापन दिया सरकार को चेताने के लिए। और यदि आगे भी सरकार ने हमारी पब्लिक की जो सरकारी स्कूलों की समस्या है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो आगे चल के ये एक बहुत बड़ा रूप लेगी ये समस्या, और इसको हम ऐसे ही उठाएंगे।